हेलो स्टूडेंट, हम नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ 20 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, सो क्या है कि स्टाफ डेवलपमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए टू इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टाफ, ऑप्शन डी टू डिटरमाइन स्टाफिंग नीड। तो प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या होगा? टू इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स मैनेजर? ठीक है। सो नर्स मैनेजर होते हैं, उसकी क्या होती है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑप्शन ए डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्शन बी स्टाफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सो नर्सिंग मैनेजर की क्या होती है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो होती है स्टाफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या करना? स्टाफ को मैनेज करना एंड इम्प्रूवमेंट लाना या डेवलपमेंट करना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल फॉर द नर्सिंग मैनेजर? ओके, ये जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ये आंसर में डिफरेंस होगा क्योंकि ये सारे ना प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कभी कभी हमको लगता है कि इनका आंसर कुछ और सही हो सकता है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सोचता है ना। तो उस हिसाब से हमको हो सकता है सम टाइम लगे कि नहीं, इसका तो प्रायोरिटी ये होना चाहिए। तो ये नहीं है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो जो जिन्होंने पेपर निकाला है वो यदि चाहते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है, उनके लिए ये प्रायोरिटी ठीक है। और कुछ तो हमको दिखता भी है कि प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। सो राइट आंसर वही होगा। ओके, सो क्या है की स्किल, क्या है नर्सिंग मैनेजर की? ऑप्शन ए टेक्निकल स्किल ओनली, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन सी लीडरशिप स्किल ओनली, ऑप्शन डी टाइम मैनेजमेंट स्किल ओनली। तो यहाँ जो ओनली वाले शब्द आ रहे हैं तो ये नहीं होंगे। ओके, क्योंकि जो एक मैनेजर होता है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको हर एक चीज़ मैनेज करते आना चाहिए, ऊपर से डेवलपमेंट के लिए उसको हर समय काम करते रहना चाहिए। सो मेनी वर्क है, सो मेनी स्किल्स इन अ नर्सिंग मैनेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन प्रमोशन अ पॉजिटिव वर्कर इन्वायरमेंट? अब देखिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव वर्कर जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनके प्रमोशन में मैनेजर का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए डिसिप्लिन स्टाफ मेंबर, ऑप्शन बी fostering open communication and team work, option C focusing on patient care only, option D manage budget only। सो क्या आएगा? अब किस हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए? तो उसका आएगा फास्टिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। हमेशा एक नर्स को अकेले तो कोई काम नहीं किया जा सकता, आप किसी भी फील्ड में हो। तो हम तो यहाँ नर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या एक नर्स अकेला पूरा वार्ड संभाल सकती है? नहीं।
कुछ वर्क होते हैं जो हमको साथ में मिलके करने होते हैं। तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा नर्स को, एक बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला होना पड़ेगा नर्स को। उसका जो कहना चाहिए टॉकिंग वे, कन्विंस करने का तरीका, मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो अब किस हिसाब से होगा? फास्टिंग, ओपन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क पे बिलीव करने वाला पर्सन होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो एक नर्स मैनेजर होती है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए ओनली क्लिनिकल डिसीजन, ऑप्शन बी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑप्शन सी बोथ क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऑप्शन डी नाइदर क्लिनिकल नॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ओके, तो नर्स काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? नर्स मैनेजर बोथ के लिए, ठीक है, क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों टास्क उसको कंप्लीट करने होते हैं। बिकॉज यहाँ मैनेजर की बात कर रहे हैं। यदि एक सिंगल नर्स की बात की जाए तो सी इज़ ओनली वर्किंग इन अ क्लिनिकल प्रोफेशन एंड डूइंग इन वार्ड एनी वर्क। ओके, बट लेकिन यदि हम मैनेजर की बात करते हैं तो उसको देखना है कि वार्ड में जो है या फिर कोई भी यूनिट है वहाँ पे है प्रॉपर स्टाफ है या नहीं है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ नर्स मैनेजर इन रिलेशन टू स्टाफ डेवलपमेंट? अब इसमें क्या गोल है मैनेजर का स्टाफ डेवलपमेंट में? ऑप्शन ए टू इंक्रीज वर्कलोड, ऑप्शन बी टू डिक्रीज स्टेटिफिकेशन, ऑप्शन सी टू इम्प्रूव स्टाफ complaints and confidence, option D to reduce staff autonomy. Okay, now right answer is to improve staff competence and confidence. Okay, now next question, directing in nursing involved. So option A to delegating task to other, option B to only supervising other, option C communicating goal, assigning task and monitoring progress, and option D to evaluating performance. Okay, now right answer is communicating goal, assigning task and monitoring process. Okay, sorry, progress. Now next question, which of the following is the key aspect of directing in nurse? तो डायरेक्टिंग इन नर्व्स में क्या होगा, की एस्पेक्ट क्या होंगे? माइक्रो मैनेजिंग स्टाफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एम्पावरिंग स्टाफ टू मेकिंग डिसीजन, ऑप्शन सी फोकसिंग ऑन टास्क ओनली, ऑप्शन डी इग्नोरिंग फीडबैक। सो की एस्पेक्ट क्या होंगे इसमें? एम्पावरिंग स्टाफ टू मेक डिसीजन। ओके, क्या है? डिसीजन लेने के लिए स्टाफ को एम्पावर करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स मैनेजर इज डायरेक्टिंग स्टाफ व्हेन दे, ठीक है, तो नर्स मैनेजर कब डायरेक्ट करेगी स्टाफ को? ऑप्शन ए प्रोवाइड क्लीन केयर, इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी अलाउ स्टाफ टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट गाइडेंस, ऑप्शन सी फोकस ऑन ओन टास्क ओनली, ऑप्शन डी अवॉइड फीडबैक एंड इवॉल्वेशन। सो क्या आएगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर आएगा प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Effective directing in nursing involves option A directing what staff should do. Option B collaborate with staff to achieve goal. Option C focus on own authority. Option D ignore staff input. So क्या होगा? इफेक्टिव डायरेक्टिंग क्या होगी? सो होगी कोलैबोरेटिंग विथ द स्टाफ एंड अचीव द गोल. क्या होगा? स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करना और गोल को अचीव करना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the benefit effect to directing the inner nursing? So option A decrease staff stratification. Option B increase eval. Option C improve patient output. Option D decrease productivity. Okay, so right answer is improved patient output. So it is a right answer. So ये 30 MCQs जो थे वो नर्सिंग मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट से लिए गए थे. नाउ एक एक यूनिट करके हम सारी यूनिट के MCQ डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. अभी सभी स्टेट में वैकेंसी आने वाली है तो उन सब के लिए आप प्रिपरेशन जारी रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.